हम लोग यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। केंद्रीय बजट जो आया है बिहार के लिए, उस विषय पर हमको आप लोग के बीच अपनी बात को रखने का एक अवसर मिला है। इस बात के लिए हम एनडीए के तमाम साथियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमती रेशमा भारती जी, जिला अध्यक्ष हैं भाजपा प्रदेश के, संजीत प्रभाकर पूर्व जिला अध्यक्ष, रवि वर्मा जी, रंजन नोनिया जी, संजय सिंह जी, ललन प्रसाद जिला जदयू उपाध्यक्ष, जितेंद्र निरूप जी, मनोज सिन्हा जी, जितेंद्र शर्मा जी, विभूत कुमार सिंह जी, कैलाश रवि जी, डॉक्टर मणिकांत जी, नवल पासवान जी, सचिन सौरभ जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे शेखपुरा के साथियों, एनडीए के साथियों, सबको हृदय से हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हमको ये बात बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज एनडीए का जो बजट है, जो केंद्र सरकार से बिहार को मिला है, इसके लिए हम यहाँ अपने साथियों के, एनडीए के साथियों को भी आभार व्यक्त करते हैं और ये छाया बंधुओं को भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग भी चौथा स्तंभ हैं और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने बिहार को ध्यान में रखा। ऐसे तो बिहार हमारा शुरू से ही लोकतंत्र की जननी रहा है और गौतम महावीर बुद्ध की भूमि रही है और हमारे देखिए बजट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमारा मानना है ऐसा कि बजट बहुत अच्छा हो, पर उसको चलाने वाला चालक सुचारू रूप से कैसे चलाता है। आज बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने न्याय के साथ विकास करके बिहार को दिखाया है। आज बिहार देखिए चहुमुखी विकास कर रहा है और निरंतर ही आगे बढ़ रहा है। आज देहात को देहांत होने से बचाया और न्याय के साथ विकास घर घर पहुँचाए, ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए किया है। अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बिहार को जीआई टैग मिला है मखाने के लिए, वो हम लोग के मिथिला के लिए खास करके एक समय था जो हमारा ये मखाना जो था वही जिले तक सीमित था, लेकिन आज हमको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये मखाना हमारा भारत ही नहीं दूसरे कंट्री में भी जा रहा है। इस बात के लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और मखाना बोर्ड की भी स्थापना की गई है। आज इस दिशा में हम लोगों ने भी देखा है, कोसी के सीमांचल में गए, वहाँ पे आज जिस तरह से पहले लोग धान की खेती करते थे, आज लोग मखाने की खेती कर रही हैं। तो ये भी एक परिवर्तन है और इससे किसानों को बहुत लाभ है। अब किसान भी बहुत खुश हैं इस अतिथि से, अवसर जो मिला है, जो उसके लिए बोर्ड जो गठित किया गया उससे उन लोग बहुत खुश हैं। आप देख लीजिए बिहार में एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, जिससे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। अब शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य औद्योगिक उद्यमिता प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। यह संस्थान पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देगा, किसानों के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगा, युवाओं को कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार के बेहतर अवसर भी प्रदान करेगा। कई लोग कई तरह के सवाल उठाते हैं युवाओं के लिए। देखिए हमारे जो एनडीए गठबंधन की सरकार है वो बिहार ही नहीं पूरे देश में युवाओं के लिए हम लोग काम करें। आज आपने देखा कि बिहार में इतनी अधिक मात्रा में हम लोग भी यहाँ पर इतना उम्र हो गया, लेकिन इस तरह की नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बढ़ते नहीं देखा था कि एक साथ 1,20,000 1,14,000 नियुक्ति पत्र बन रहा है। अपने आप में ये भी एक तरह का इतिहास ही है, गौरव है। तो ये निरंतर हम लोग युवाओं को ध्यान में ही रख करके एनडीए सरकार काम कर रही है। और आप देख लीजिए कि आईआईटी की सेक्टर में भी वहाँ विस्तार किया जा रहा है, जिससे लोगों को एक अवसर मिलेगा, युवा वर्ग के लोगों को। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता, मिथिलांचल कोसी क्षेत्र के किसानों को राहत देने के लिए पश्चिमी कोसी नहर ARM परियोजना की वित्तीय मदद दी गई केंद्र के द्वारा, जो 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होता है, किसानों को खास करके जो जलमग्न हो जाता है। अब इसके द्वारा जो वहाँ के लोगों को सहूलियत होगा, इसका हम कल्पना नहीं आपको बता सकते हैं कि वहाँ लोग कितने खुश हैं ये बजट के आने से।
लेकिन एक बात कहेंगे, मिथिलांचल आज देख लीजिए, हमारा जो ये बिहार बुद्ध भगवान की भूमि है, महावीर की है, गुरु नानक की भूमि है, आर्यभट्ट है, तो ये सब जो ऐतिहासिक चीज़ है उसके भी पर्यटक के रूप में बढ़ावा देने का काम केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। इस बात के लिए भी हम बहुत बहुत आभार हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे, बजट आपका कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो भी बजट को सुचारू रूप से चलाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए एक सोच और विजन होना चाहिए। आज पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है और एनडीए की सरकार है। सब लोग हम लोग मिल करके, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक न्याय के साथ विकास करके आज आम जनता तक देख लीजिए समझ में, सब लोग खुश हैं बिहार में कि ये जो सरकार है हम लोग के लिए काम करती है, न्याय के साथ विकास के लिए काम करती है। तो ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये केंद्र सरकार भी हम लोग को निरंतर मदद कर रही है, ये भी हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बिहार की जनता को भी समझना चाहिए कि हमारा जब वहाँ देश में केंद्र में हमारा सरकार है, एनडीए की सरकार है, और बिहार में भी जब हमारा सरकार रहेगा, निरंतर रहेगा, डबल इंजन की सरकार रहेगी, तो ये निरंतर आगे हमारा बढ़ता जाएगा, बढ़ता बिहार होगा, प्रगति करेगा बिहार हमारा। तभी प्रगति कर सकता है जब तक आपको एक दूसरे का मदद नहीं हो, एक दूसरे का कॉपरेट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो ये हम बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आगे हमारा बिहार बढ़ रहा है और इसको सुचारू रूप से चलाने वाले हमारे नेता नीतीश कुमार जी निरंतर न्याय के साथ विकास करने की जो उन्होंने धारा एक दिया है, इससे आज हम अति पिछड़ों, गरीब गुरबों समाज में, वंचितों समाज में आप चले जाइए, देहात को देहांत होने से बचाया, घर घर न्याय के साथ विकास पहुंचाया नीतीश कुमार जी ने। कल तक सोचिए, बोरा चटिया हटा, अब बोरा चटिया हटल दलान से, अब कुर्सी टेबल बैठल आसान से। तो ये हमारे यहाँ हो गया है। कल तक जो गांव घर में दलान भी छोटा, अब दलान का आकार भी बड़ा हो गया है। तो ये सब जो परिवर्तन हुआ है समाज में, ये कहीं ना कहीं ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी की सोच और विजन का और तो ये सब है। और आप जानते हैं कि आप गाड़ी कितना भी अच्छा आप खरीद लीजिएगा, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर या चालक अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल सकता है। इसलिए सोच और विजन वाले व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। जो आज बिहार आपका, कल तक क्या था, व्यवस्था आपके आंगन में नहीं जाता था, लेकिन आज व्यवस्था आपके आंगन द्वार में जा रहा है, आपके पास जा रहा है। जो कल तक बिचौलिया बीच में सब चीज़ गायब होता था, वो सब व्यवस्था अब खत्म हो गया है। आज न्याय के साथ विकास और नीतीश कुमार जी के सोच और विजन का नतीजा है कि पूरा बिहार आज तरक्की कर रहा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, सड़कों का जाल पूरे बिहार में बिछ गया। महिला सशक्तिकरण, हम महिला हैं तो महिला पर थोड़ा सा बोलना ही चाहिए। आज महिला सशक्तिकरण की बात हम लोग करें, आज बिहार पहला वो राज्य है पूरे देश में जो यहाँ पर पुलिस विभाग में महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया 35%। आज पूरे बिहार में महिला सबसे ज़्यादा अगर पुलिस बल में है तो वो है बिहार। और इससे पहले हम लोग को याद है, हम लोग खुद महिला हैं, लेकिन अगर कहीं चौक चौराहे पर एक महिला पुलिस दिख जाती थी तो हम लोग कहते थे कि बाप रे, देखो देखो वो महिला पुलिस है। लेकिन आज वो चीज़ देखने को नहीं, हर जगह वो मिल रहा है, हर जगह देखने को, हर बेटियां पंख लगा के उड़ रही है। ये कहीं ना कहीं जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, ये एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं, इसी का परिणाम देखने को मिल रहा है। हमको आपको बता दें कि एक बार हम गाँव में गए हुए थे, एक बच्ची से हमने पूछा, बहुत छोटी सी 3.5 साल की बच्ची थी, और उसको हमने कहा कि बाबू तुम खाना खा ली? तो बोली नहीं। हम तो बोले कि क्यों नहीं खाई? तो पापा गए हैं सब्जी लाने के लिए। तो बोली कि सब्जी लाने गए, हम खुद बोली, हमारे पास उसका वीडियो भी है, और बोली कि हम तो हम बोले कि सब्जी लेंगे तब खाओगे? तो हाँ, खाना बनेगा तो सब्जी खाएंगे, अब पापड़ भी खाएंगे। बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि आज जो समाज में कल तक इतना छोटे बच्चे को भी जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, शराबबंदी हुआ, जो गरीब गुरबों के घर में हिंसा होता था, लोग बच्चे जब से बंद हुआ मधुशाला तब से बच्चे जा रहे हैं पाठशाला। तो एक एक समाज में परिवर्तन जो दिख रहा है, तो समझिए जो एनडीए के गठबंधन की सरकार है आज विकास कर रहा है और न्याय के साथ विकास हो रहा है, उसी का परिणाम है। नहीं तो आप समझिए कि हम लोग भी अति पिछड़ा समाज की बेटी आज कहाँ यहाँ पे बैठे होते, आप लोग के बीच इंटरव्यू दे रहे होते। तो ये नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम किया, उसी का परिणाम है। आज हमको बहुत अच्छा लगा एनडीए के साथियों के साथ यहाँ पर हम लोगों ने आकर के अपनत्व जो प्रेम और स्नेह इन लोगों का मिला, इस बात के लिए भी रेशमा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभारी जी को भी धन्यवाद है, और बहुत अच्छा से उन लोगों ने आयोजन किया, इसके लिए भी